नमस्कार, तेज हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 दिसंबर, दिन मंगलवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरुआत करते हैं हरियाणा की 25 बड़ी फटाफट अंदाज की खबरों की। किसानों की भूख हड़ताल, कृषि मंत्री बोले जवाब का इंतजार। 6 राज्यों के 10 संगठन कानूनों के समर्थन में। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन रहा। दिल्ली की सीमाओं पर किसान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा के 10 किसान संगठनों ने कृषि कानूनों को सही बताया है और उनका समर्थन किया है। आंदोलन कर रहे किसानों के लिए तोमर ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। वो हमारे प्रपोजल पर अपना विचार बताएंगे तो हम निश्चित रूप से आगे बातचीत भी जरूर करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश का किसान मोदी सरकार के कृषि कानूनों की अहमियत समझता है। राज्य के किसान प्रतिनिधियों ने कहा है कि पंजाब का आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, किसी भी कीमत पर यह कानून वापस नहीं होने चाहिए। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने किसानों की भूख हड़ताल को समर्थन देते हुए उपवास रखा। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी उपवास करने की अपील की थी। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल के उपवास को नौटंकी बताया। दुनिया भर में जीमेल, यूट्यूब 40 मिनट तक रहा बंद। यूट्यूब पर 20,000 घंटे का वीडियो अपलोड नहीं हुआ, 9 करोड़ का नुकसान। दुनिया भर में गूगल की सर्विस सोमवार शाम करीब 40 मिनट तक क्रैश रही। लॉगिन और एक्सेस में परेशानी भारतीय समय के मुताबिक शाम करीब 5:26 बजे शुरू हुई और समय शाम 6:06 पर रीस्टोर हुई। इस दौरान गूगल की 19 सर्विस ठप रही। गूगल ने अभी तक इस परेशानी पर कोई कमेंट नहीं किया है। अनशन पर बैठे पानीपत के किसान रागनी गाकर किया कृषि कानूनों पर कटाक्ष। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों के साथ पानीपत के किसानों ने भी सोमवार सुबह 8 बजे से अनशन किया। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान कुलदीप बालाना समेत 5 किसान अनशन पर रहे। जींद की रागनी पार्टी ने रागनी से किसानों का मनोरंजन भी किया और कृषि कानूनों पर कटाक्ष भी किया। किसान आंदोलन में शामिल किसानों ने सोमवार से अनशन करने का ऐलान किया था। इसको देखते हुए पानीपत से भी किसान सुबह 8 बजे से अनशन पर बैठ गए। भाकियू जिला प्रधान कुलदीप बालाना के नेतृत्व में किसान और कर्मचारी संगठन लघु सचिवालय के सामने जुटे, जहां पर देर शाम तक किसान लगातार अनशन पर बैठे रहे। उधर हरियाणा निकाय चुनाव पर कांग्रेस ने जारी की मेयर पद के उम्मीदवारों के नाम, पार्षद प्रत्याशी भी घोषित। हरियाणा कांग्रेस ने निकाय चुनाव 2020 के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। सोनीपत, अम्बाला, पंचकुला नगर निगमों के चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने रविवार को उम्मीदवार फाइनल करने के 2 परिप्रेक्ष्य नियुक्त किए थे। सोमवार को प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो गई है। पंचकुला से मेयर पद की उम्मीदवार उपेंद्र कौर आलूवालिया होंगी। अम्बाला नगर निगम से मेयर पद की उम्मीदवार मीना अग्रवाल होंगी। सोनीपत नगर निगम में निखिल मदान कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार होंगे। रेवाड़ी नगर परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार विक्रम यादव होंगी। बीजेपी ने भी जारी किए मेयर पद के लिए उम्मीदवारों के नाम। जेजेपी ने भी घोषित किए प्रत्याशी। हरियाणा बीजेपी ने सोनीपत, अम्बाला, पंचकुला में निकाय चुनाव 2020 के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बीजेपी कार्यालय पंचकुला में चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इसे गहन विचार विमर्श के बाद भाजपा ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि पंचकुला से मेयर पद के लिए कुलभूषण गोयल, सोनीपत से ललित पंत्रा, सांपला से सोनू धर्मपत्नी नवीन वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगी। अम्बाला और नगर परिषद रेवाड़ी के लिए उम्मीदवार की घोषणा बाद में की जाएगी। वहीं पर हरियाणा निकाय चुनाव 2020 के लिए जननायक जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, जहां पर धारूड़ा नगरपालिका से चेयरमैन पद के लिए राममान सिंह को मैदान में उतारा गया है। निकिता तोमर हत्याकांड मामले में आरोपितों के वकील ने निमका जेल प्रशासन पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपियों के वकील ने जेल प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है। साथ ही जेल में बंद आरोपी तौसीफ और रेहान को जेल मैनुअल के तहत रखने की गुजारिश की। कोर्ट ने वकील की याचिका को स्वीकार करते हुए जेल प्रशासन को तलब कर मंगलवार को पूरी रिपोर्ट पर पेश करने को कहा है। वहीं दूसरी ओर कोर्ट में अग्रवाल कॉलेज के प्रिंसिपल, फोटोग्राफर, मोबाइल कंपनी के नोडल अधिकारी समेत डीवीआर का रिकॉर्ड रखने वाले की गवाही भी पूरी हुई है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान के एडवोकेट अनीस खान ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज पासवाना की कोर्ट में
याचिका दायर करके आरोप लगाया है कि जेल प्रशासन दोनों आरोपियों को एक छोटे से कमरे में 24 घंटे बंद कर रखते हैं। उधर फरीदाबाद में पुलिस की मौजूदगी में 144 धारा के नहीं हो पाया नियमों की पालना, पलवल में भूख हड़ताल पर बैठे किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के फरीदाबाद जिले में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर रखी थी। सोमवार को किसान कर्मचारी संगठन और वकीलों ने धारा 144 को तोड़ते हुए जिला मुख्यालय में जमा हुए और घेराव किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सभी ने एडीसी को ज्ञापन सौंपा। पुलिस ने जिला मुख्यालय को पुलिस छावनी में तब्दील किया था। हैरानी की बात यह है कि सैकड़ों की संख्या में मौजूद पुलिसकर्मी भी धारा 144 का पालन नहीं कर पाए। उच्च अधिकारी भी तमाशबीन खड़े देखते रहे। किसानों के समर्थन में नेता सुभाष चंद्र बोस की परपोत्री राजश्री चौधरी भी सेक्टर 12 लघु सचिवालय पहुंची। उधर पलवल में भी किसान और कर्मचारी संगठनों ने जुलूस निकालकर जिला मुख्यालय का घेराव किया था। उधर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की शीतलहरों ने बढ़ाई ठंड, बादलों में छिपे रहे सूर्यदेव। पानीपत में सोमवार की सुबह से ही शीतलहरों ने ठिठुरन बढ़ाई है। 10 बजे तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। शहरी क्षेत्र में कोहरा तो नहीं दिखा, लेकिन बादलों ने आसमान पर डेरा डाले रखा। रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी। 17 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। सर्दी अपने चरम पर पहुंचने लगी है। जहां पर रविवार को सुबह कोहरे के बाद आसमान में बादल रहे, तो सोमवार को कोहरा तो छंट गया, लेकिन बादलों ने डेरा डाले रखा। सुबह 10 बजे तक सूरज नजर नहीं आया। सुबह से ही चली शीतलहरों ने कंपी छुड़ाई और हवाओं की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर डीपी दुबे ने बताया है कि अफगानिस्तान से आए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 15 दिसंबर तक मौसम ऐसा ही रहने के आसार है। सोमवार को मंगलवार को हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना है। इनसे दिन का तापमान बढ़ेगा और रात के तापमान में गिरावट आएगी। सोमवार को अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पानीपत में बिना हेल्थ चेकअप रिपोर्ट के स्कूल पहुंचे बच्चे वापस लौटाए। सरकार के निर्देशों के बाद भी सोमवार से सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं का संचालन किया गया। बच्चों को हेल्थ चेकअप रिपोर्ट के साथ स्कूल पहुंचना था। अधिकतर बच्चे बिना जांच रिपोर्ट के स्कूल पहुंचे, जिन्हें स्कूल में वापस उन्हें घर जाना पड़ा। इसी कारण सोमवार को सभी स्कूल में इक्का दुक्का बच्चे ही नजर आए। सरकार ने कोविड-19 के चलते 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन किया था। बच्चों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 20 नवंबर को स्कूल दोबारा बंद कर दिए गए थे। पानीपत के स्कूलों में कुल 18 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले थे। सरकार अब फिर सोमवार से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं लगाने के आदेश दिए थे। हालांकि इस बार स्कूल पहुंचने वाले बच्चों को हेल्थ चेकअप कराना अनिवार्य कर दिया गया था। हेल्थ रिपोर्ट देखने के बाद ही बच्चों को स्कूलों में प्रवेश देना था। उधर पानीपत की शादी में रिश्तेदार बनकर शामिल हुआ बदमाश लूट ले गया 1 लाख रुपए की रकम। मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के गुरु नानकपुरा में महिला संगीत के दौरान बदमाश ने कमरे में 1 लाख रुपए की नकदी लूट ली। इस दौरान कमरे में घर की महिला पहुंची तो बदमाश ने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया और भाग निकला। घर के पास ही बदमाश का साथी स्कूटर पर तैयार खड़ा था। लोगों ने शोर मचाया, लेकिन बदमाश भाग निकले। पीड़ित ने मॉडल टाउन थाने में शिकायत दी है। बदमाश का फोटो मिला है। गुरु नानकपुर के जगदीश लाल ने बताया कि उनकी बेटी की शादी से पहले रात को महिला संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। करीब 8 बजे घर के सभी सदस्य कार्यक्रम में व्यस्त थे। इसी बीच एक युवक ऊपर के कमरे में पहुंचा, अलमारी में रखे 1 लाख रुपए उठा लिए और वहां से फरार हो गया। वहीं पर घर वालों को ज्यादा शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि घर पर अधिकतर रिश्तेदार ही आए हुए थे। उधर नाबालिग से गैंगरेप। रानिया में नाबालिगा से गैंगरेप के बाद हत्या। किशोरी के मंगेतर के जीजा समेत 2 पर केस। सिरसा के रानिया क्षेत्र के एक गांव में 17.5 साल की नाबालिग से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। सदर थाना पुलिस ने परिजनों के बयान पर गांव मलेका के मंजीत अवन्या के युवक के खिलाफ केस दर्ज किया। नाबालिग का रिश्ता तय कर रखा था। मुख्य आरोपी नाबालिग के मंगेतर का जीजा बताया जा रहा है। परिजनों ने पुलिस शिकायत में बताया कि शनिवार को उनकी बेटी घर पर अकेली थी। छोटा भाई अपनी करियाना की दुकान पर बैठा था। देर शाम गांव मलेका के 2 युवक रिश्तेदार हैं, उनकी दुकान पर पहुंचे। कुछ देर बाद एक ने बाथरूम जाने का बहाना किया, घर के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद दुकान पर बैठा दूसरा युवक उसे बुलाने के बहाने चला गया। आरोप है कि दोनों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान। किसानों का अड़ियल रुख समाधान में बना रहा है बाधा। किसानों के प्रदर्शन के बीच इन दिनों हरियाणा में राजनीतिक हलचल बढ़ी है। सूबे के मुख्यमंत्री जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने पिछले 3 दिन से दिल्ली में डेरा डाल रखा है। वे लगातार केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात में व्यस्त हैं। सोमवार को उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इससे पहले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री
और कृषि मंत्री से भी मिल चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री चौटाला ने एक बयान में कहा है कि किसानों के मुद्दों पर केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री लगातार चर्चा कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में सरकार और किसान संगठनों के बीच में सहमति बनेगी। केंद्र सरकार अपने स्तर पर अलग अलग संगठनों से चर्चा कर रही है। कई केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत तौर पर किसान संगठनों के नेताओं से मिल भी रहे हैं। उम्मीद है कि किसानों की मांग पर सहमति बन जाएगी। उधर हरियाणा में इनेलो का फिर से बड़ा फैसला। इनेलो ने किया निकाय चुनावों का बहिष्कार। अभय सिंह चौटाला बोले, किसानों के समर्थन में लिया गया फैसला। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने सोमवार को चंडीगढ़ में कहा कि इनेलो पार्टी नगर निगम और परिषद पालिका के चुनाव का बहिष्कार करेगी। उन्होंने कहा कि इन्होंने ये निर्णय केंद्र और प्रदेश की सरकार द्वारा अन्नदाता पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ लिया है। देश और प्रदेश की भाजपा सरकार जिस तरह से किसानों की अनदेखी कर रही है वे बेहद दुखदायी और निंदनीय है। खासकर हरियाणा प्रदेश की भाजपा गठबंधन सरकार ने पहले किसानों को मंडियों में नमी के नाम पर लूटा, फिर अन्नदाता की फसल को एमएसपी से कम दाम पर खरीद कर लूटा। आज पूरे देश का किसान एकजुट होकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन भाजपा सरकार के मंत्री उन्हें आतंकवादी और देशद्रोही कहकर अपमान कर रहे हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज में दिखे एडवांस कोरोना के लक्षण। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज को रविवार को रोहतक पीजीआई एमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। उनमें एडवांस कोरोना के लक्षण देखे गए, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है कि पीजीआई रोहतक के पीआरओ डॉक्टर गिजेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। एक डॉक्टरों की टीम यह फैसला लेगी कि उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी जानी है या नहीं। इसमें रेमडेसिविर का कोर्स दिया गया। डॉक्टर के अनुसार मरीज के फेफड़ों में आंशिक तौर पर संक्रमण है, हालांकि उनकी दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। किसान नेताओं ने किसानों के समर्थन में रखा एक दिन का उपवास। किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने एक दिन का उपवास रखा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि मैं आज किसान आंदोलन के समर्थन में एक दिन के उपवास पर हूँ। देश का पेट पालने वाले किसान इस मौसम में सड़क पर संघर्ष कर रहा है। उनकी मेहनत के दम पर जीवित हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। जहां पर कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने भी ट्वीट के माध्यम से किसानों को मजबूती देने का आह्वान किया। उन्होंने आज किसान आंदोलन के समर्थन में एक दिन का उपवास भी रखा। मुख्यमंत्री ने एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग सॉफ्टवेयर किया लॉन्च। हरियाणा सरकार ने बड़ी पहल करते हुए मीडिया हाउसेज को जारी किए जाने वाले सरकारी विज्ञापनों और उनके भुगतान की समूची प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री ने इस सिस्टम की शुरुआत करते हुए कहा है कि सॉफ्टवेयर के शुरू होने से रिलीज ऑर्डर व विज्ञापन संबंधी भुगतान पर भी इस प्रणाली के माध्यम से किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिल जमा होने के 30 दिन के भीतर मीडिया संस्थान को भुगतान किया जाना चाहिए। हालांकि ये प्रणाली भुगतान के पुराने मामलों पर लागू नहीं होगी, लेकिन उनका भी जल्द निपटान किया जाएगा। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम की लॉन्चिंग से जुड़े विभिन्न मीडिया हाउसेज के प्रतिनिधियों से मुखातिब होते हुए कहा कि वे अपने लंबित बिलों की सूची विभाग को भेजें ताकि 31 मार्च 2021 तक कोई पेंडेंसी न रहे। हरियाणा से गुजरने वाली 3 बड़ी सड़कों का काम तेज करवाने के लिए डिप्टी सीएम ने की केंद्र से अपील। हरियाणा में सड़क विकास कार्यों को तेजी से करवाने के लिए डिप्टी सीएम ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश की कई बड़ी सड़क विकास परियोजना, किसान आंदोलन समेत कई विषयों पर चर्चा की। चौटाला ने बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत प्रदेश में 3 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बन रहे हैं, जिससे पहला अमृतसर से लेकर गुजरात, दूसरा गुरुग्राम से लेकर गुजरात और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इस्लामाबाद कुरुक्षेत्र को नारनौल से जोड़ने वाला कॉरिडोर शामिल है। उन्होंने कहा कि इन तीनों कॉरिडोर के निर्माण कार्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण से कई मामले पेंडिंग पड़े हैं, जैसे यमुना पर 3 ब्रिज बनाने के मामले। 23 दिसंबर को होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक, सीएम खट्टर करेंगे अध्यक्षता। हरियाणा कैबिनेट की बैठक 23 दिसंबर को सुबह 11 बजे होगी। ये बैठक हरियाणा सचिवालय की 4थी मंजिल पर होगी। इसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे। इनमें कोरोना सहित विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जा सकती है। आंदोलन के 19वें दिन भाजपा नेत्री बबीता फोगाट ने किसानों के आगे जोड़े हाथ, ट्वीट कर की ये अपील। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे हैं। कानून रद्द करवाने की मांग को लेकर पिछले 19 दिनों से किसान दिल्ली सीमाओं पर डटे हुए हैं। राजनीतिक दलों के साथ बड़ी बड़ी हस्तियां किसानों के समर्थन में उतरी हैं। इस आंदोलन को खत्म करने के लिए कई दौर की वार्ता सरकार और किसानों के बीच हो चुकी, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। इसी बीच भाजपा नेत्री और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट ने किसानों से हाथ जोड़कर अपने घर वापस लौटने की अपील की है। उधर कोरोना काल में एक बार फिर खुले स्कूल, छात्र देश के खुश।
कोरोना काल में एक बार फिर हरियाणा सरकार ने स्कूल खोलने का निर्णय लिया। सोमवार को सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में विद्यार्थियों ने एक बार फिर आना शुरू किया और उनके सामने कई दिक्कतें भी रही, जहां पर कोरोना की रिपोर्ट 2 दिन में मिल रही है। इसी वजह से ज़्यादातर बच्चे स्कूल नहीं आ पाए। हालांकि कई बच्चे जो स्कूल पहुंचे, बच्चों में स्कूल आने की खुशी साफ दिखी। किसानों के समर्थन में वकीलों के साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया ने रखा उपवास। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सोमवार को सेक्टर 12 फरीदाबाद लघु सचिवालय में किसान मजदूर संगठनों के साथ अधिवक्ता साथियों के साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया ने अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी एक दिन का उपवास रखा। 3 कृषि कानूनों के विरोध में एडीसी फरीदाबाद के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। उधर राहुल गांधी पर विवादित गाने बनाने वाले मोदी भक्त को हरियाणा सरकार ने दिया बड़ा झटका। हरियाणा सरकार ने खुद को मोदी भक्त मानने वाले राहुल गांधी पर गाने बनाने वाले रॉकी मित्तल को बड़ा झटका दे दिया है। हरियाणा सरकार ने रॉकी मित्तल को स्पेशल पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन के पद से तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। रॉकी मित्तल के इसी साल फरवरी में सरकार की ओर से ये पद दिया गया था। इससे पहले वे एक और सुधार योजना प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाए गए थे। रॉकी मित्तल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ में कई दर्जन गाने बना चुके हैं। वहीं रॉकी मित्तल कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दर्जनों तंज भरे गाने बना चुके हैं, जिस कारण रॉकी मित्तल को विवादों का सामना भी करना पड़ा। गानों में राहुल गांधी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने पर कांग्रेस ने रॉकी मित्तल को फिजूल आदमी भी कह चुकी है। पिछले साल रॉकी मित्तल ने मीडिया के सामने खुद को मोदी भक्त बताया था। जीजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह की चेतावनी, अगर सरकार ने नहीं मानी मांग तो तोड़ देंगे नाता। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान झुकने को तैयार नहीं। किसानों ने कानून को रद्द करवाने की मांग को लेकर अपने आंदोलन की धार को और भी तेज किया है। बढ़ती नाराजगी और सरकार के साथ बातचीत न होने के चलते हरियाणा में बीजेपी के साथ गठबंधन में जेजेपी की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। जेजेपी ने किसान मुद्दे पर अब बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू किया है। खट्टर सरकार के लिए भी टेंशन की सबब बनता जा रहा है, जहां पर जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने चेतावनी दी है कि उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर एमएसपी से छेड़छाड़ की या फिर बंद किया तो ऐसे में उनकी पार्टी प्रदेश सरकार से नाता तोड़ सकती है। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह सोमवार को लक्ष्मी राइस मिल जाखड़ में पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के इलाके व जाखड़ एरिया की समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। सिंघू बॉर्डर पर एक और प्रदर्शनकारी किसान की मौत। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन पिछले 19 दिनों से जारी है। प्रदर्शनकारी किसानों की अब तक कई जनों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद किसानों को जोश विरोध कम नहीं होने का नाम ले रहा है, जहां पर किसान की सिंघू बॉर्डर पर एक और मौत हुई, जो कि धरने के दौरान हार्ट अटैक आने से मौत हुई है। मृतक किसान मक्खन सिंह पंजाब के रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक मक्खन सिंह पंजाब में मजदूरी करता था, अपने साथियों के साथ किसान आंदोलन में शामिल होने आया था। 2 बेटे और 1 बेटी है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। मक्खन सिंह बॉर्डर पर धरने पर शामिल था। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले किया है। बीजेपी सांसद व विधायक एसवाईएल व कृषि कानून के मुद्दे पर करेंगे केंद्रीय मंत्री से मुलाकात। कृषि कानून को लेकर किसानों के आंदोलन के बीच अब एसवाईएल की राजनीति भी शुरू हो रही है। हरियाणा बीजेपी के सभी सांसद व कई हरियाणा के विधायकों ने कृषि कानूनों व एसवाईएल के मुद्दे को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि भाजपा के सांसद व विधायक केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात के दौरान एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा के हक को आगे रखेंगे। उधर हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 993 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव केसों की संख्या 2,53,000 को हुई पार। एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 9100। वहीं पर 16 मरीजों ने तोड़ा कोरोना की वजह से दम। 1744 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। ठीक होने वालों की संख्या 2,41,554 पर। हरियाणा के रिकवरी रेट में फिर से सुधार, 95.33% पर पहुंचा हरियाणा का रिकवरी रेट। पिछले 24 घंटों में गुरुग्राम में 197 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। फरीदाबाद से 175, सोनीपत से 46, हिसार से 35, संबाला से 14, करनाल से 31, पानीपत से 57, रोहतक से 99, रेवाड़ी से 62, पंचकुला से 38, कुरुक्षेत्र से 49, यमुनानगर से 39, सिरसा से 25, महेंद्रगढ़ से 12, भिवानी से 15, झज्जर से 11, पलवल से 12, फतेहाबाद से 2, कैथल से 19, जींद से 48, नूंह से 5 और चरखी दादरी से 2 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। फिलहाल हरियाणा की 25 बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को किसान हित में अगर आप हमें पसंद करते हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी कमेंट बॉक्स में राय भी दिया करें। किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि आंदोलन किसानों का सही दिशा में जा रहा है? क्या सरकार किसानों की बात को सुनेगी? तमाम सवालों पर अपनी राय जरूर रखिए। आप सबका दिन शुभ रहे।